हेलो भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का वर्गीकरण दोस्तों लाया हूं, जो यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, डीपी, जीडी जैसे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं और आरआरबी में। ठीक है दोस्तों, मैं आपका रीजनिंग का संपूर्ण पाठ सीरीज चलाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, इसमें इनमें से आपको बताना है, निम्नलिखित में से 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार में संगत है और एक असंगत है दोस्तों। ठीक है, चलिए बताइए, शुरू करते हैं। पहला का दोस्तों बताइए क्या होगा आंसर। तो हम लोग पहला का दोस्तों सभी क्या करते हैं, जोड़ते हैं क्वेश्चन। क्या करते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन तो हम लोग जोड़ते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला को जोड़ते हैं। 3 + 2 + 6 + 5 + 4 क्या होगा दोस्तों, 3 2 5 6 11 5 9 20 क्या होगा 20। ठीक है दोस्तों, क्या होगा 20। ओके, क्या है आपका 20। अब चलिए सी नंबर को जोड़ते हैं। क्या दिया है दोस्तों, 6 + 2 + 6 + 2 + 1 + 3 + 5 जोड़िए इसको, क्या होगा दोस्तों 17। क्या होगा 17। ठीक है, अब बी नंबर को जोड़ते हैं। बी नंबर क्या दिया, 21 53 6 21 + 53 + 6। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ 21 2 1 5 3 6, तो जोड़ेंगे इसको, क्या होगा 17। ये भी, यह भी क्या आएगा दोस्तों 17। ठीक है, अब जोड़ते हैं हम लोग डी नंबर को। ठीक है, डी नंबर को 52 16 3। ठीक है, 5 + 2 डी नंबर है। ठीक है, 5 + 2 सॉरी दोस्तों 5 + 2 + 1 + 6 + 3। ठीक है, इसको भी जोड़िए, क्या होगा 17। क्या होगा दोस्तों 17। ठीक है, देखिए आप लोग, डी नंबर में भी 17 आ रहा है। क्या आ रहा है, डी नंबर में भी 17 आ रहा है, और बी नंबर में भी 17 आ रहा है, सी नंबर में भी 17 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ए नंबर में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। इसलिए ये आपका क्या है, असंगत है। कौन सा असंगत है, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर असंगत है। आंसर क्या हुआ आपका, ए नंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरा पर। दूसरा बताइए दोस्तों, 60 25 30 15 क्या होगा इसका आंसर। बताइए दोस्तों क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये 25 किसका वर्ग है, 5 का। ठीक है, लेकिन 60 किसी का वर्ग नहीं है, ना 30 है, ना 15 है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर आंसर आपका होगा। ठीक है, चलिए तीसरा पर चलते हैं। बताइए दोस्तों तीसरा का आंसर क्या होगा, कमेंट में जल्दी बताइए। दोस्तों हम लोग देखते हैं इसको क्या होगा। पहले ये देखिए, यहाँ पर सी नंबर को देखिए। 12 में हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुणा, 12 दूनी 24। क्या हुआ 24 + 4 28। 28 आया ना। सी नंबर का किए तो 12 × 2 24 + 4 क्या आया दोस्तों 28। ठीक है, अब हम लोग बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर को देखते हैं, 21 × 2 21 × 2 क्या होगा 42 + 4 46 46 46 आया ना। अब इसको हम डी नंबर को देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डी नंबर को 5 × 2 क्या हुआ 10 + 4 14। यहाँ भी 10 + 4 किए 14। ठीक है, यहाँ भी किए तो 46 आपका आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी किए तो 28 आ रहा है। 14 आ रहा है, 46 आ रहा है, 28 आ रहा है, लेकिन ए नंबर में कुछ नहीं आएगा। क्या होगा दोस्तों, ए नंबर में आपका नहीं आएगा। इसलिए आपका आंसर क्या हुआ, ए नंबर। ठीक है, आपका आंसर दोस्तों क्या हुआ, ए नंबर। ठीक है,
ए नंबर। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ? ए नंबर। चलिए चौथा पे चलते हैं। बताइए 19, 25, 3, 5, 23, 29, 13, 17 कैसे होगा? जल्दी बताइए कमेंट में। दोस्तों हम लोग देखते हैं बी नंबर। बी सी थोड़ा इधर उधर हो गया दोस्तों, मैनेज कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं 23 नंबर। देखिए क्या है, ये अभाज्य है। 23, 29 क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। ओके, 23, 29 क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। ओके ओके दोस्तों, और 3 और 5 ये भी क्या है? अभाज्य है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 3 और 5 ये भी क्या है? अभाज्य है। 13 और 17 ये भी क्या है? अभाज्य है, परंतु ए भिन्न है। 19, 25 क्या है? 25 में एक भाज्य है और 19 एक अभाज्य है, इसलिए ये क्या है? भिन्न है। ए नंबर। आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए पांचवा पर चलते हैं। 12, 96, 13, 104, 16, 118, 15, 120 बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों हम लोग देखते हैं 12 इंटू 8 क्या आएगा? 12 इंटू 8 96। ठीक है, 13 इंटू 8 क्या होगा? 104। 13 है 104। 16 इंटू 8 क्या होगा दोस्तों? बताइए। 16 इंटू 8 128। ठीक है, 128। अब 15 इंटू 8 क्या आएगा दोस्तों? 15 इंटू 8 120। तो आप लोग देख रहे हैं 16 में 118 दिया है यहाँ पर, लेकिन 16 है 128 होता है, इसलिए आपका भिन्न क्या हुआ? बी नंबर। ठीक है, आंसर क्या हुआ आपका? बी नंबर। ठीक है, बताइए छवा। 9, 729, 6, 216, 8, 256, 7, 343 बताइए दोस्तों कैसे होगा? दोस्तों 9 का हम लोग क्या करेंगे? क्यू। 9 का क्यू करने पर क्या आता है? 729। ठीक है, 6 का क्यू करने पर क्या आता है? 216। ठीक है, अब 7 का क्यू करने पर क्या आता है? 343। ओके दोस्तों, लेकिन 8 का क्यू 200 क्या होता है? 512 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? 256। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ? बी नंबर। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए 6 क्वेश्चन लाया था दोस्तों, इसके आगे का पीडीएफ नहीं बन पाया थोड़ा, नहीं तो मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, कल से मैं 10 क्वेश्चन लाऊंगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर, और कमेंट में ये भी बताइएगा आपको कैसा लगा, समझ में आया? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब।